पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सरदारनी जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, 2016 और 17 के पुरस्कार विजेता श्री गोपाल कृष्ण गांधी और श्रीमती तारा गांधी, पंडित मोतीलाल वोहरा और इस जवाहर सभागार में उपस्थित महानुभाव, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, आज फिर से एक बार राजीव गांधी को याद करने का अवसर प्राप्त होता है। वो सारे चित्र मेरे मस्तक से स्पष्ट दिखाई देते हैं। बचपन से जब उनको देखा, जब अपने नाना के साथ खेला करते थे 3 मूर्ति में, उसके बाद जब दून स्कूल गए, उसके बाद कैम्ब्रिज गए, उसके बाद वापस आके पायलट बने। मैं ही मंत्री था उनका, मैं ही एविएशन मंत्री था जब वो पायलट बने। फिर उसके बाद जब विवाह हुआ, जब सोनिया जी घर पे आई, सारा नज़ारा मैंने वो देखा और उनका अद्भुत जीवन, उनका हंसता हुआ मुख और बहुत प्यार भरी बातें करते थे वो। और उन्होंने जब इंदिरा जी की निर्मम हत्या हुई तो उन्होंने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के दायित्व को संभाला, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने 5 वर्ष में ही बहुत कुछ कार्य कर लिया। बहुत सारे राजनीतिक उन्होंने कदम उठाए। उन्होंने देश विदेश में अपनी छाप छोड़ी। मैं कल ही चीन से वापस आया। चीन में पहली बार जब वो गए राजीव गांधी, तो उस देश के साथ भी जो हमारे संबंध थे वो एक नए आयाम पे आ गए। उन्होंने 5 कॉन्टिनेंट 6 नेशन एक न्यूक्लियर हथियार के बारे में विचार रखा था यूनाइटेड नेशंस में। यदि वो माना जाता तो शायद परिस्थितियां जितनी भयंकर आज थी नहीं होती। और कई उन्होंने काम किए। टेक्नोलॉजी की जो हम बात करते हैं, उस समय मुझे याद है जब 21वीं शताब्दी की बात होती थी तो लोग मजाक करते थे, अरे 21वीं शताब्दी किसने देखी, क्या हुआ। लेकिन जितना कंप्यूटर उन्होंने लाया, जिस प्रकार से उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया और जिस प्रकार से उन्होंने वोटिंग एज, जो उम्र थी वोट देने की, 21 से 18 कर दिया, जिसमें करोड़ों बच्चे जो पहले नहीं वोट किया करते थे उनको मौका मिला। बहुत सारे चीज़ें उन्होंने की। तो उनको इस समय हम याद करते हैं। सौम्य व्यक्तित्व और हंसता हुआ चेहरा, और इसलिए सद्भावना उनके साथ जुड़ी हुई थी। सो उन्हीं के नाम पे सद्भावना पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि हमारी परंपरा जो है, कांग्रेस की परंपरा जो है, वो सद्भावना की है। वो एकम सत विप्रह बहुधा दत्ति की है। सत्य एक है, उसके अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। वो सर्वधर्मान सम्मान के लिए है, सब धर्मों का सम्मान करने के लिए। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, जहाँ से अच्छे विचार आए उन्हें अपनाने की परंपरा है। हम सेतु बांधने वालों में से है, दीवार खड़े करने वालों में से नहीं है। ये कांग्रेस की बड़ी पुरानी हमारी संस्कृति रही है और इसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। हम तो चाह रहे थे कि कई वर्ष जैसे उनके नाना जी और उनकी माता जी ने 3 बार इस देश का नेतृत्व किया, वो भी करते, लेकिन इतना दुर्भाग्य हुआ, उनकी भी हत्या हो गई। लेकिन उनकी स्मृति कभी हमारे दिल से और दिमाग से कभी उठेगी नहीं। मुझे यहाँ बैठे विचार आ रहा है कि मंच के ऊपर जो लोग बैठे हैं, इनकी विरासत देखिए कैसी है। गोपाल कृष्ण गांधी जी के दादा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके नाना श्री सी राजगोपालाचारी, जो पहले गवर्नर जनरल रहे। लोग भूल गए हैं कि माउंटबैटन के जाने के बाद और राजन बाबू के चुनाव के बीच में 1.5 वर्ष का वक्फा जो था, उसमें राजा जी राजगोपालाचारी जी गवर्नर जनरल से अध्यक्ष इस देश के थे। और ये देखिए 2। और सोनिया जी की परंपरा का तो क्या कहें, इनके नाना सौरभ भी प्रधानमंत्री, इनके सास भी प्रधानमंत्री, इनके पति भी प्रधानमंत्री, और 20 वर्ष से इन्होंने जिस प्रकार का एक विचारधारा
सशक्त विचारधारा और शक्ति के साथ कांग्रेस का नेतृत्व किया है, वो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। तो इस वर्ष जब सलाहकार समिति बैठी तो हमें कोई इसमें जरा भी झिझक नहीं हुई जब गोपाल कृष्ण गांधी जी का नाम सामने आया। ये बड़े गुणी व्यक्ति हैं, ये IAS में भी रहे हैं, ये देश विदेश में भी रहे हैं, साउथ अफ्रीका में रहे, श्रीलंका में रहे हमारे राजदूत, ये बांग्ला के राज्यपाल रहे, बांग्लादेश के नहीं, बांग्ला हमारा अपना बांग्ला के राज्यपाल रहे, और बहुत सारी संस्थाओं से, जैसे कला क्षेत्र है चेन्नई में, शिमला में एडवांस इंस्टीट्यूट है, उन सब की अध्यक्षता इन्होंने की है। ये प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पुरस्कार के लिए इनसे अच्छा व्यक्ति हमें कोई ध्यान में आया नहीं। तो मैं सलाहकार समिति की ओर से आप सबका यहाँ बहुत स्वागत करता हूँ। ये जवाहर भवन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे गुरु भी रहे, हमारे देश का उन्होंने जो नेतृत्व किया, चाहे लोग उनको भुलाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी कोशिशें सफल नहीं हो सकती हैं। जवाहरलाल नेहरू का नाम हमेशा हमारे देश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।